दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी को इंग्लिश कैसे करते हैं एकदम आसान सा भाषा में, ठीक है। कभी नहीं भूल पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ 2 मिनट तक बस। पढ़िए, क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, क्या। तो ये इंट्रोगेटिव 1 है। अगर यही क्या 2 नंबर पर जाता, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, आप क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो 1 2 ये 2 नंबर पर है, ठीक है। तो ये 2 नंबर इंट्रोगेटिव हुआ। ये क्या लिखा है फर्स्ट में ही क्या, तो 1 नंबर इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है। तो अगर 1 नंबर इंट्रोगेटिव है तो आप सबसे पहले लास्ट में देखिए क्या लिखा है, थे। थे का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, वेयर। तो आप वेयर लिखिए, ठीक है। वेयर हो गया। आप अब इसमें देखिए सब्जेक्ट। तो क्या के उसके बाद चलेंगे तो लिखा है आप, ठीक है। उस लड़की से शादी करने वाले थे, तो यहाँ आप क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश होता है यू, तो यू लिखिए, ठीक है। बस यहीं तक आपको रोकना है, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। यहीं तक आप हो गया तो आप जाइए राइट साइड में, लास्ट में एकदम इधर। अब इधर से काउंट करिए, देखिए ये थे के तो लिख चुके हैं वेयर, ठीक है। अब उसके आगे लिखिए वाले। वाले का वाले मीन्स होता है 2, यानी इसका 1 हो गया नंबरिंग। उसके बाद से आगे बढ़िए, शादी करना यानी इसका हो गया 2, ठीक है। अब उसके आगे बढ़िए, उस के आगे क्या है, लड़की, कोई भी आ सकता है। उस लड़के से या उस लड़की से, उस घर से, तो साथ में ही रहेगा नाउन, ठीक है। तो उसके बाद से आप लीजिए इसको 3, 2 हो गया 3, ठीक। अब इसके बाद आप सीरीज बाय सीरीज बैठा दीजिए। वेयर यू हो गया। अब उसके बाद से क्या आया है, 1 के जगह पर 2, तो 2 लगाइए। दोस्तों 2 क्यों लिखे हैं वाले का, ठीक है। इसका और कहीं भी वाला है, वाली है रहता है, तो आप 2 एग्जैक्टली लगाइए, ठीक है। वाले मीन्स 2 होता है, इसका यूज होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, 2, ठीक है। तो एक वाले का हो गया 2। अब शादी करना के लिखिए मैरी, ठीक है। शादी करना का मैरी हो गया। अब उसके आगे 3 नंबर पे क्या लिखा है, उस लड़की से। यहाँ दोस्तों कंफ्यूज होगा आपको, क्योंकि यहाँ लिखा है उस लड़की से। तो आप देखिए यहाँ लगाएंगे दैट गर्ल, ठीक है, दैट गर्ल, ठीक है। अब देखिए उस लड़की से लिखा है, अगर यहाँ आप हर गर्ल लिखते तो क्या हो जाता, आप अपने, यानी हर उसका होता है हर, ठीक है। तो अगर हर लिखते तो अपना भी इंग्लिश वहाँ बन जाता, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे दैट गर्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए क्या लिखा, वेयर यू टू मैरी दैट गर्ल। क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाँ, हाँ का इंग्लिश लिखिए यस। अब यहाँ देखिए मैं शादी करने वाला था, फिर वही सब्जेक्ट लिख लीजिए आई, सब्जेक्ट हो गया। अब इधर से काउंट करिए 1 2, शादी करना 3। अब था का इंग्लिश होता है वाज, ठीक है। वाला का इंग्लिश होता है 2। अब शादी करना का मैरी, ठीक है। अब पढ़िए, यस आई वाज टू मैरी, हाँ मैं शादी करने वाला था, ठीक है। आगे पढ़िए, मैं आपको उसके बारे में कहने ही वाला हूँ, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ लिखिए, यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया तो लिखिए आई। अब इधर से नंबरिंग दे दीजिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नंबरिंग देना है आपको।
या सब्जेक्ट को ही नंबर ले लीजिए, इसको भी एक काउंट करेंगे तो सेम टू सेम वैसे ही बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कितना ही बड़ा वर्ड हो उसको आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है। अभी बेसिक है दोस्तों। देखिए यहाँ आई हो गया मैं का, अब उसके बाद इधर से काउंट कीजिए 1 2, कहना का 3, ठीक। अब उसके बाद से पढ़िए, अब यहाँ लिखा है आपको, आपको उसके बारे में, क्या लिखा है, आपको उसके बारे में, यानी लगातार यहाँ वाक्य आ चुका है, तो इसी तरह लगातार ही इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक आपका नंबरिंग हो गया, ये 3 था, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सीरीज बाय सीरीज बैठाइए। आई का हो गया, आई मैं का तो आई हो गया। हूँ का होता है दोस्तों एम, यहाँ देख लीजिए। है का एक है होता है, इसका इज होता है, एक है होता है, यहाँ न रहता है, इसका आर होता है, एक हूँ होता है, इसका एम होता है, ठीक है। तो ये आई हो गया, हूँ का इंग्लिश एम, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों यहाँ डॉट डॉट लगाइए, कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। और वाला का हो गया 2, ठीक है। अब कहना का हो गया 3 नंबर से हो गया। अब यहाँ पढ़िए, आपको उसके बारे में ही, ठीक है, आपको उसके बारे में ही बोल रहा है। यहाँ क्या हो गया, आया है ही, यानी क्या बोल रहा है, उसके बारे में। तो ये अगर किसी को बारे में आप बोलते हैं तो वहाँ पर आप अबाउट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वहाँ आप अबाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपका का इंग्लिश यू, किसके बारे में, उसके बारे में, अबाउट हर, ये तो हो गया। अब यहाँ रिपीट वर्ड किया है ना, मैं आपको उसके बारे में कहने ही वाला हूँ। तो अगर यहाँ अबाउट हुआ है तो रिपीट किया है, तो आपका यहाँ भी रिपीट करेगा अबाउट, ठीक है दोस्तों। ये अबाउट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें, अगला वीडियो में अबाउट का यूज बताएंगे बहुत सारा, ठीक है। तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आप क्यों कहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव लेंगे 1 नंबर, उसके बाद से यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक है। तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इसका बेसिक भी बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए। क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, ठीक है। उसके बाद से है का इंग्लिश होता है आर, ठीक है। उसके बाद से आपका इंग्लिश यू। अब आ गया 4 नंबर है ना, तो मीन्स टू, वाला का इंग्लिश टू, कहना का से, ठीक है। ओके, अब पढ़िए व्हाट आर यू टू से, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, आप व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब 1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये फॉर्मूला है। अगर जिससे आप समझते हैं उससे आप क्लियर कर लीजिए कि तो फॉर्मूला से, नहीं तो डायरेक्टली ही। डायरेक्ट में कैसे होगा, पहले इंट्रोगेटिव, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव लेकर ही सब्जेक्ट ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद से काउंट करते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, हाँ
मैं कहने वाला हूँ कि वह लड़की एमए है। ठीक है, मैं कहने वाला हूँ कि वह लड़की एमए है। तो यहाँ से आप यहाँ तक जाइएगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले लिए आई, माई का इंग्लिश आई, उसके बाद से काउंट करिए। यहाँ ख़त्म हुआ ना सेंटेंस, मैं कहने वाला हूँ, तो यहाँ 1 2 3। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। हूँ का इंग्लिश एम, आई एम, वाला का इंग्लिश टू। ठीक है, कहना का से। ठीक है, आई एम टू से, मैं कहने वाला हूँ, यहाँ तक हो गया। अब पढ़िए आगे कि वह लड़की एमए है। कि सेंटेंस जुड़ रहा है तो यहाँ दैट का यूज करिए, दैट हो गया। अब पढ़िए वह लड़की एमए है, तो फिर वहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो वह का लिखिए दैट, दैट है का इंग्लिश इज, दैट इज। अब देखिए यहाँ 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, वह लिखा है ना, वह लड़की यानी दैट गर्ल। ये नाउन है दोस्तों, इसीलिए दैट गर्ल लगाएंगे, दैट गर्ल, वह लड़की। इसके पहले द का भी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, तो दैट द गर्ल, दैट द गर्ल। अब यहाँ आ गया इज, अब एम है। ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। ठीक है, या इसको 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बात बरोबर है। तो अब पढ़िए दैट द गर्ल इज एम में, वह लड़की एम में है। अब पढ़िए आई एम टू से दैट द गर्ल इज एम में, वह लड़की क्या है, एम में है। मैं कहने वाला हूँ कि। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए जबकि आप मात्र बीए हैं। जबकि का इंग्लिश होता है वेयर एज। ठीक है, या ज्यों ही, वेयर एज। ठीक है, ज्यों ही या जबकि, बात बरोबर है। आप मात्र बीए हैं, तो ये आपका यहीं से काउंट कर लीजिए, 1, ये 2 हो गया। आप मात्र बीए हैं, तो मात्र साथ में ही आएगा। ठीक है, मात्र 1, मात्र 2 या मात्र वह साथ में ही आता है ना, क्योंकि अधूरा रह जाएगा सेंटेंस, इसीलिए कुछ ना कुछ तो लगाया है ना, यानी बीए। तो इसको ले लीजिए 3। तो आपका इंग्लिश यू। ठीक है ये 9 वाला है ना, तो आर, यू आर, मात्र बीए, ओनली बीए लिखिए। मात्र का इंग्लिश होता है ओनली, ओनली बीए। ठीक है, आगे अब देखिए, ओह यह साधारण बात है। ठीक है, ओह हो गया, ओ का इंग्लिश हो गया। अब यह साधारण बात है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद से इधर से चलना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ले लिया, यह का इंग्लिश दिस। अब इधर से आइए, 1 साधारण बात यानी 2, साधारण को साथ में लेंगे, साधारण गर्ल चाहे साधारण बॉय, यानी साधारण लड़का या लड़की, साधारण घर, वो साथ में ही रहेगा ना। ये भी अगर अकेला रहेगा तो अधूरा रहेगा, इसीलिए बात आ गया है, तो सिंपल मैटर हो गया। ठीक है, इसका इंग्लिश सिंपल मैटर होता है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्या है 1 नंबर, ये है तो इज। अब साधारण बात का सिंपल मैटर।
ठीक है, आगे बढ़िए। कम से कम इस कारण यह कहना गलत है कि वह मेरे लिए मैच नहीं है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलिए। कम से कम यानी एट लिस्ट, इसका इंग्लिश होता है एट लिस्ट। एट लिस्ट, एट लिस्ट हो गया कम से कम। इस कारण यानी किस कारण, कोई भी बोल सकता है ना, इस कारण यानी फॉर दिस रीजन, यहाँ फॉर का यूज होगा ना, यानी किस कारण, इस कारण या इसलिए, यहाँ फॉर यूज होगा, फिर पोजीशन है। अब उसके बाद से इस कारण का लिखिए, यानी दिस रीजन, दिस रीजन। अब यहाँ से यहाँ तक काम खत्म हो गया। ठीक है, एट लिस्ट फॉर दिस रीजन। अब यहाँ से सॉल्व करिए। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो यही है, हा? यह कहना गलत है, तो सब्जेक्ट दिस हो गया ये सब्जेक्ट। अब इधर से काउंट कर लीजिए, यहीं से ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा यहाँ यह लिखा है तो दिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह कहना गलत है। अगर यह लड़का अगर नाउन रहता तो आप दिस लगाते, यहाँ इट का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इट। अब है क्या इंग्लिश, 2 नंबर है ना, तो इज। अब गलत का रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद से 4 नंबर क्या है, कहना। कहना का इंग्लिश से होता है। ठीक है, कहना का यानी अब यह क्या है, सेंटेंस को जोड़ता है, वहां भी आप टू लगाएंगे। ठीक है, टू से। ठीक है, गलत है। अब आगे पढ़िए, की का इंग्लिश पहले लिख लीजिए दैट। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, वह मेरे लिए मैच नहीं है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, यहीं से काउंट कर लीजिए 1। अब राइट साइड में जाइए, 2 3 4, मेरे लिए 5। अब सीरीज बाय सीरीज बैठा दीजिए, वह का इंग्लिश दिस, दैट। वह मेरे लिए मैच नहीं है, ही। अब है का इंग्लिश इज, नॉट का नहीं का इंग्लिश नॉट। ठीक है, मैच का मैच लिखिए, मैच हो गया। अब मेरे लिए की इंग्लिश लिख लीजिए फॉर मी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ही का यूज क्यों हुआ है, वह का क्या है, वह लिखा है ना। देखिए नज़दीक के लिए दैट का प्रयोग होता है, अगर दूरी है ज़्यादा तो वहाँ ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख रहा है ना, वह मेरे लिए मैच नहीं है, यानी कुछ दूरी पर है, पास में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तो यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मात्र बीए हूँ और वह मुझे एमबीए पत्नी के रूप में मिलेगी। ठीक है, ये भी लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए। यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख लीजिए दिस। दिस हो गया। अब इधर से कहाँ खत्म हुआ, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है, यहाँ तो खत्म हुआ ना। तब यहाँ से चलिए, इज का इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मेरे लिए 5 नंबर। ठीक है, दिस इज बात का हो गया, ये तो 1 नंबर था ना। अब यहीं से लाइन बाय लाइन लिखते चलिए, बात का मैटर, मैटर हो गया, की इंग्लिश ऑफ,
गर्व का प्राइड होता है, प्राइड हो गया। अब मेरे लिए, फॉर मी, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए की का इंग्लिश ऑफ क्यों लिखे हैं, वहाँ की का इंग्लिश दैट क्यों लिखे हैं। अब देखिए यहाँ गर्व की बात, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है कि। पिछला वीडियो देखिएगा तो मालूम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। यहाँ खत्म हो गया। और उसके बाद से क्या है की, तो यहाँ दैट लगाइए, ठीक है। मैं मात्र बीए हूँ, ठीक है। इसका इंग्लिश लिखिए। ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ एक, यहाँ तो खत्म हुआ था ना, दो, मात्र बीए यानी तीन। तो मैं का इंग्लिश आई। अब यहाँ हूँ का इंग्लिश एम। अब बीए लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, मात्र बीए, तो ओनली बीए, ओनली बीए, ठीक है, बीए हूँ। अब आगे पढ़िए। यहाँ तो सेंटेंस खत्म हो गया आपका। यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मात्र बीए हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, दिस इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी दैट आई एम ओनली बीए, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस जोड़ दिया है, एंड मिस और का इंग्लिश लिखिए, एंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या लिखा है आपको, मिलेगी, वह मुझे एमबीए पत्नी के रूप में मिलेगी। यहाँ से आपको यहाँ तक सेंटेंस है ना। अब देखिए यहाँ मुझे लिखा है, ठीक है। अब वही पर्सन यहाँ भी बात किया है, मैं बात किया है ना, हाँ? वही पर्सन यहाँ भी बात किया है, ठीक है। जब पर्सन एक ही है तो हिंदी तो वो बोलेगा ही, वह मुझे एमबीए पत्नी के रूप में मिलेगी। अगर पर्सन वही है, उसका इंग्लिश यहाँ लिखा है ना, आई मीन्स मैंने मतलब यही पर्सन है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ इंडिकेट करिए मिलेगी, यानी सेल हैव, ठीक है। सेल हैव कैसे लगा है दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो देखिए। फाउंडेशन का चैप्टर करा चुके हैं, प्लान का भी करा चुके हैं, पोसेशन का भी करा चुके हैं, टेंस का भी करा चुके हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फाउंडेशन में, ठीक है। तो आप सेल हैव लिखिए, सेल हैव तो हो गया। अब किस रूप में देखना चाहता है वो, एमबीए, ठीक है। तो एन एमबीए वो पत्नी के रूप में, वो पत्नी के रूप में यानी खुद की उसकी पत्नी है, तो क्या लिखेंगे, एज माई वाइफ, ठीक है, एज माई वाइफ, ठीक है दोस्तों। अब पढ़िए, दिस इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी दैट आई एम ओनली बीए एंड शैल हैव एन एमबीए एज माई वाइफ, ठीक है। यहाँ माई लिखा है क्योंकि वो खुद के मुझे बोल रहा है, ठीक है। वो मुझे एमबीए पत्नी के रूप में मिलेगी, मतलब वही पर्सन 3 बार रिपीट कर चुका है। यहाँ भी मेरे लिए, यहाँ भी मैं है, यहाँ भी मुझे है, और वह कौन है, उसका वाइफ है। तो वाइफ तो दोनों खुद के पति पत्नी है ना, इसलिए एज माई वाइफ, ठीक है। दोनों का रूल इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला वीडियो लेकर आएंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, एकदम आसान सा भाषा में आप लोगों को सिखाएंगे।
अगर इसमें कुछ समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो पिछला भी वीडियो देखिएगा, इसमें प्रीपोजिशन का भी यूज हुआ है। ठीक है, ये एडवांस का है। ठीक है दोस्तों, आर के सिन्हा का बुक है ये। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है बुक। ठीक है दोस्तों, इसको कम्प्लीटली कराएंगे। ठीक है, और इसकी अलग से भी आप लोगों को देंगे कंटेंट। ठीक है दोस्तों, बस ये थोड़ा बेसिक आप लोगों को सिखा रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा ही वर्ड आपको आएगा ना, तभी आगे चलकर आप कठिन से भी कठिन वर्ड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।